We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे ने गुरुवार 19 जून को शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उनके निशाने पर खास तौर पर राहुल गांधी और यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे रहे। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कह दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर भरोसा है। शिंदे ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख पर हिंदुत्व को त्यागने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमेशा राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखती है और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं वे देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे जवान देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तब कुछ नेता और पार्टियां ऐसे अभियान पर सवाल खड़े करके आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान अक्सर पाकिस्तान की भाषा जैसे लगते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल भारत की आलोचना करते हैं और ऐसे समय पर राजनीति कर रहे हैं जब पूरा देश एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का रवैया ऐसा है जैसे वो पाकिस्तान के एजेंट हों। वे हमारे सैनिकों की बहादुरी को सलाम करने के बजाय हथियारों को हुए नुकसान के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरह के सवाल उठाना देशद्रोह के बराबर है। शिंदे ने कहा कि जो लोग हमारे सशस्त्र बलों पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमने कितने जेट खोए, आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको पाकिस्तान से मान्यता का प्रमाण पत्र या इनाम चाहिए? शिंदे के निशाने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी रहे। उन्होंने यूबीटी गुट पर हिंदुत्व और ठाकरे की विरासत को त्यागने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे गठबंधन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। जब चुनाव नज़दीक है तो उन्हें अचानक हिंदुत्व और मराठी मानुस याद आ गया। यह केवल उनका पाखंड है। एकनाथ शिंदे ने रैली के दौरान कहा, एक तरफ सत्ता की खातिर हिंदुत्व से समझौता करने वाले एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे वर्ली में NSCI डोम में पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण के अंत में शिंदे ने कहा कि उनकी शिवसेना पार्टी बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलती है, जिनके लिए राष्ट्र पहले था। उन्होंने जनता से अपील की कि देश के खिलाफ बोलने वाले नेताओं और पार्टियों से सतर्क रहें। शिंदे का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और माना जा रहा है कि विपक्ष जल्द ही इस पर जवाब दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एकनाथ शिंदे का हमला केवल कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे गुट पर भी था। चूंकि उद्धव ठाकरे गुट ने कई मौकों पर भाजपा और केंद्र सरकार की विदेश और सुरक्षा नीतियों की आलोचना की है। शिंदे अपने बयानों से ये जताना चाहते हैं कि असली शिवसेना केवल वही है जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के इस तीखे बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पार्टी सूत्रों का मानना है कि शिंदे का बयान ध्यान भटकाने की कोशिश है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि जब देश को एकजुटता की जरूरत है, तब भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियां राष्ट्रवाद के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रही हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही 1966 में बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना के 59वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए मुंबई में अपनी पार्टी की रैलियों को संबोधित कर रहे थे। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कार्यक्रम वर्ली के NSCI डोम में आयोजित किया गया। वहीं शिवसेना यूबीटी की रैली सैन्य इलाके के सड़मुखानंद हॉल में हुई। एकनाथ शिंदे ने रैली के दौरान कहा, एक तरफ सत्ता की खातिर हिंदुत्व से समझौता करने वाले एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहीं हम दिवंगत बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर आधारित एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।